नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। नेपाल के नुवाकोट में बुधवार को आई तबाही ने कई परिवारों से उनका घर, उनका आशियाना, उनकी बरसों की मेहनत छीन ली। जिस जगह कभी पूरी बस्ती आबाद थी, आज वहां मलबा, बिखरा सामान और तबाही के निशान हैं। नेपाल की तबाही ने धराली की याद दिला दी। जो बस्ती कभी घरों से भरी दिखाई देती थी, आज मलबे में दबी दबी नजर आ रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिर्फ मलबे की नहीं हैं। ये उन घरों की कहानियां हैं जहां कभी चूल्हा जला करता था, जहां बच्चों की आवाजें गूंजती थी, जहां परिवारों ने अपने आने वाले कल के सपने सजोए थे। कई जिंदगियां आबाद रहा करती थीं, लेकिन बुधवार की तबाही ने एक पल में सब कुछ बदल दिया। जहां कभी पूरी बस्ती बसी थी, आज वहां दूर दूर तक सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। टूटी दीवारें, बिखरे सामान और इनके बीच खड़े कुछ घर जो इस तबाही की गवाही दे रहे हैं, जो इस आपदा के चश्मदीद रहे हैं। नहीं मिल रहा है। अब हाम्रो संपर्क बिन भइरहेको मान्छे, इष्टमित्र नाता गोता अब यहाँ संपर्क में आएको छैन। नाते गोते का लोग नहीं मिल रहा है। नहीं मिलिया। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? खाना पीना कुछ नहीं पहुँच पा रहा है। केही छैन। अब के हुने यहाँ त खाना पीना, बत्ती, पानी समझ खाने पिउने पानी पनि छैन अहिले। किसी का घर मिट्टी में मिल गया, किसी की छत चली गई, तो किसी के घर की दीवारें तो बची, लेकिन जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। और कहीं कहीं पूरा घर बचा, लेकिन घर में कोई रहने वाला ही नहीं बचा। हर मकान, हर मलबे की कहानी अलग है, लेकिन दर्द एक। किसी को फिर से आशियाना बनाने की चिंता, किसी को घर का सामान जुटाने की चिंता, और कहीं तो चिंता करने वाला ही कोई नहीं बचा। बहुत मीटर है, आखिर 20-30 मीटर नीचे है। 20-30 मीटर? हाँ, देखिए ना, रिवर तो नीचे है ज्यादा। इधर बंगाला था, सब इधर में सब बंगाला था। तो 20-30 मीटर ऊंचाई तक जो भी चीज था सब अंदर चला गया। अंदर चल गया, नीचे है, अंदर चल गया। उसमें क्या क्या हो सकता है? इतने मकान था ज्यादा। आदमी कुछ होगा, आदमी बूढ़े पशु थे। हाँ, जानवर तो इसमें कमी है। मंदिर है नहीं, देवगढ़ आश्रम है, इसमें कमी था। तो यहाँ से ज्यादा था, ऊपर में होगा बेतराब तक, तिब्बत से आया नहीं था। लोग भी मिसिंग हैं। गांव का लोग भी थोड़ा गया। पर्टिकुलर जगह का क्या नाम है? ये देवी घाट है। सबसे भयानक बाढ़ यही है? बाढ़ ये सबसे बड़ी तो उधर से आया, ऊपर से सबसे बड़ी ज्यादा है। और दलदली मिट्टी लग रहा है ज्यादातर। दलदली में तो यहाँ तो मैदान आया नहीं, इधर में मैदान आया। घर है ये पूरा नीचे है। कितना नीचे गया ये? 2 ताला। 2 तल्ला नीचे चला गया। नीचे ताला गया। इतना मिट्टी है। हाँ, इसको तो बहुत टाइम लगेगा साफ। बहुत टाइम लगेगा साफ करने। लेकिन मदद के लिए भी हर जगह से कई हाथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ मदद की काफी दरकार है। ये बताइए, यहाँ रास्ता बनाने का काम चल रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर रास्ते बनाने का काम चल रहा है अभी। काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, सब गांव के लोग हैं। इधर गांव के भी मैक्सिमम गांव के लोग हैं। आप भी इसी बाहर गाँव के से हो? नहीं, मैं काठमांडू से। तो यहाँ मदद पहुँचाने आए हो? या क्या मदद कर रहे हैं आप? नहीं, वो जो भी दूसरा लोगों को एक कठिनाई है ना, वो हेल्प करने लिए, उद्धार के लिए अभी एक करके आया है। अभी ये देख रहे हैं हम। तबाही के बाद यहाँ खामोशी है, लेकिन इस खामोशी में उन लोगों की आवाजें छिपी हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपना संसार उजड़ते देखा है। कुछ घर अब भी खड़े हैं, शायद इसलिए कि वो आने वाली सुबह की उम्मीद बने रहे। जो घर कभी रंग बिरंगे दिखा करते थे, आज सब बदरंग हो चुके हैं। लगता है सदियों से इन पर मलबा रखा हुआ है। नुवाकोट में तबाही गुजर चुकी है, लेकिन उसके निशान अभी बाकी हैं। मलबे के ढेर के बीच ये बचे हुए घर सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं दिखाते, बल्कि उन परिवारों के दर्द की कहानी कहते हैं जिन्हें अब शून्य से अपनी जिंदगी शुरू करनी है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाईवेज डैमेज हो गए, किस तरह से दुकानें खत्म हो गई और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। आपको बताएं कि जहां पर हम मौजूद हैं, ये नुवाकोट का इलाका है। नुवाकोट जो कि उसी रूट पे पड़ता है जिस रूट से त्रासदी आई थी, और आपको बताएं कि जिस तरह से की त्रासदी थी उसने रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पूरा का पूरा
पूरा इलाका जो था वो मलबे में दफन हो गया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए विकास कृषि विकास बैंक लिमिटेड, उसकी हालत देखिए जरा। ये है बड़े बड़े बैंक जो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए। तस्वीरें देखिए, बाकायदा हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। जहां नोवा कोर्ट में हम पहुंचे वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लोग जो हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ के नोवा कोर्ट के कौन लोग हैं? नोवा कोर्ट के लिए, नोवा कोर्ट से हैं आप? तो नोवा कोर्ट से आप हैं, क्या आपने मंजर देखा था उस समय? उस समय तो खौफनाक था। हाँ? खौफनाक था। वो होता है ना ज्यादा डरावनी वाला। हाँ। वैसे नोवा कोर्ट में क्या कोई लोग लापता है? बहुत लोग लापता है, एक लोग थोड़ी। नोवा कोर्ट में बहुत लोग। वैसे तो 1000 लोग बताए जा रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन नोवा कोर्ट में कोई गिनती हुई अभी तक कि कितने लोग, कितने घर? अभी कोई मालूम नहीं है। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या झेल रहा है नेपाल? पूरी दुनिया के लोग उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, लेकिन नेपाल में एक एक सांस को बचाना है और उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। आसमान से भी और जमीन से भी। जमीन से किस तरह से बचाया जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे नेपाल स्काउट्स के लोग हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से ठीक आप देखेंगे ये जो सामने नदी आपको दिख रही है जिसमें सैलाब आया था, ये वही नदी है जहाँ से आप देखेंगे पूरा सैलाब इस पूरे इलाके को बहा के ले गया था। त्रिशूली नदी है ये, आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। पहले आप समझिए, ये सीधे जो पहाड़ियां आपको दिख रही है, ये पूरा मलबा जो आपको दिख रहा है, और ये जो नदी आपको दिख रही है, ये त्रिशूली नदी जो है, ये दरअसल रौद्र रूप इसका देखने को मिला जब आप देखेंगे करीब 20 फीट ऊपर, 25 फीट ऊपर जो है ऊपर तक ये सैलाब बह रहा था। वो घर देखिए सामने पूरी तरीके से डूबे हो। जहां पर हम खड़े हैं ये भी घर पूरी तरीके से मैं पहली मंजिल पे खड़ा हूं और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेत का पूरा बवंडा पूरा वो दिखाई देगा। कि ये आपका घर है? नहीं, मैं तो रेंट में बैठता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कब क्या हुआ था? सुबह 9 बजे ना, 9 बजे 9:30 बजे हुआ है। अच्छा। कल हम वो बर्तन माजने के लिए वहाँ बैठा था। हाँ। हमारा वो भतीजा। तो आपने क्या देखा, कहाँ पे देखा? सामने ये नहर है ना, ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ यहाँ से आया। मैं पहाड़ के मेरा आपत्ति अंदर था। हाँ। मैंने वो खींच के ले आया इसको, मैंने बगा के ले गया था। कितना नुकसान हो गया आपका? मेरा तो अलग कितना मालूम नहीं है। 2 रूम सब खत्म हुआ, सामान सब। एक कपड़ा, एक पीस सिर्फ। सब ये जो कपड़े पहने हुए हैं सिर्फ यही इनका बचा हुआ है? एक कपड़ा है, मेरा भतीजा एक कपड़ा, मैं भी एक कपड़ा, कुछ नहीं लिया है हमने। बच्चे बच गए आपके? हाँ। आप देखिए नीचे अगर जरा जाएंगे तो दलदल में घुस जाएंगे। ये देखिए, पानी इधर से पानी, ये सब पूरा दलदल अंदर घुसा हुआ है। सब दलदल अंदर, मतलब पूरा बेड, फ्रिज, टीवी, कूलर जो भी है घर के अंदर सब बर्बाद हो चुका है। अंदर सब। मतलब सीधे बच गए आप? हाँ, मैंने मेरे पति को तो यहाँ से खींच के ले आया है, पानी यहाँ पर आया है। तो अभी सिचुएशन देखिए, ये एक महिला है और एक महिला वो बैठी हुई है सामने। वो अपने घर को देख करके उनको रोना आ रहा होगा क्योंकि कैसे हमने पूरा अपना घर बसाया, बनाया और एक दिन में कुछ नहीं खाया। हाँ। सिर्फ आपको एक बोतल पानी दिया, वही खा के आए हैं हम। हाँ। आपको एक बोतल दिया है, वो एक बोतल सिर्फ। अच्छा, ये बताइए कि सरकार कुछ कर रही है आप लोग? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा है सरकार ने। क्या कर रहा है? हाँ। अभी तक कुछ नहीं करे। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया था, आया सब ये न्यूज कितने आया, कुछ नहीं आया। इस तरह की त्रासदी है नेपाल में। जिस तरह से हम नवाकोट में एक महिला से और दूसरी महिला से बातचीत किए, दोनों के घर तबाह हो चुके हैं। कब सही होंगे, कौन सही करेगा, ये कुछ भी अभी पता नहीं है। सिर्फ जानें बचाई जा रही हैं, जो प्रायोरिटी भी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, नुआकोट, नेपाल।